हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस के 2020 पेपर के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 liters. गामा इज गिवन एज 1.4. वर्क डन बाय एयर इज, आपको एयर का वर्क डन कैलकुलेट करना है, जबकि दिया है एयर टू बी एन आइडियल गैस, टेक एयर टू बी एन आइडियल गैस एंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power 1.4 इज गिवन इक्वल टू 4.6555. अब एक बार पूरी फ्रेमिंग देख लें कि 1 लीटर गैस, 1 लीटर ड्राई एयर को गैस के रूप में यूज किया गया है और एडियाबेटिकली एक्सपेंड होने से इसका वॉल्यूम 3 लीटर हो जाता है। प्रोसेस एसटीपी पर डिस्कस हो रहा है। सो 1 लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, यानी एसटीपी पर 1 लीटर गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड होने से 3 लीटर हो जाती है। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस प्रोसेस में एयर के द्वारा कितना वर्क हुआ है। तो समझे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि जब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन स्टडी करते हैं तो उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आऊं तो हम जानते हैं किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 से दिया जाता है। सो अगर P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला है, तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लें कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है। हमें V1 V2 का वैल्यूज गिवन है और एसटीपी पर प्रोसेस चल रहा है तो इनिशियल प्रेशर 1 atm होगा, ये क्लियर है। फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। गामा का वैल्यू 1.4 गिवन है। सो गामा का वैल्यू एक नोन वैल्यू है यहां पर इस प्रॉब्लम में। केवल एक P2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। सो सबसे पहले अगर ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पॉइसन्स इक्वेशन लगाने पर हम जानते हैं P1 V1 टू द पावर गामा P2 V2 टू द पावर गामा के इक्वल होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करें तो P1 का इनिशियल वैल्यू होगा 1 atm और वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर टू द पावर गामा जो कि 1.4 है, इक्वल टू P2 जो कि हमने कैलकुलेट किया करना है और वॉल्यूम दिया है 3 लीटर फाइनली एक्सपेंशन के बाद, तो ये बन जाएगा 3 लीटर टू द पावर 1.4। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो P2 का वैल्यू आ जाएगा 1 atm अपॉन 3 टू द पावर 1.4। यहां पर ध्यान दें, लीटर टू द पावर 1.4 यूनिट कैंसिल हो चुका है बोथ साइड, तो अब आपका आउटकम एटीएम में आएगा और 3 टू द पावर 1/4 का वैल्यू गिवन है। वो शायद इसी वजह से गिवन है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 3 टू द पावर 1.4 की रिक्वायरमेंट थी और चूंकि इसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था तो इसको एक गिवन कंडीशन के रूप में दिया गया है। सो जो वैल्यू P2 का हमें मिला वो है 1/4.6558। अब P2 कैलकुलेट हो जाने के बाद वर्क कैलकुलेट करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है सभी हमें पता लग चुके हैं। सो अगर वैल्यू पुट करूं मैं इस इक्वेशन में सभी वेरिएबल्स की तो ये बनेगा वर्क डन इक्वल टू P1 जो कि 1 atm है इंटू V1 जिसका वैल्यू 1 लीटर है माइनस P2 जो कि 1/4.6555 है इंटू वॉल्यूम, इसका वैल्यू 3 गिवन है फाइनली, डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1। थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं अप्रोप्रिएट, तो ये बन जाएगा 4.6555 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 0.4 बन जाएगा और इसके मल्टीप्लिकेटिव टर्म के रूप में आएगा 4.6555। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने एलसीएम ले लिया है और डिनोमिनेटर में 4.6555 को शिफ्ट कर दिया है। अब अगली लाइन में ये सॉल्व होके बनेगा 1.6555 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू दिस। इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 22, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24 टू 26 और 4 4 जा 16 टू 18, यानी ये आ जाएगा
1.86220 यानी 1.6555 डिवाइडेड बाय 1.86220 आया है वर्क डन का वैल्यू, लेकिन इसकी यूनिट है एटीएम इंटू लीटर। सो जूल में चेंज करने के बाद ये W का वैल्यू बन जाएगा W इक्वल टू 1.6555 डिवाइडेड बाय 1.8622 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। यह टर्म मैंने मल्टीप्लाई किया है एटीएम को एम के एस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, और लीटर को मैं 1000 से, लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 1000 फैक्टर से डिवाइड करके इसे मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा। सो इस टर्म को 1000 से डिवाइड करने के बाद अब ये आउटकम जूल में आएगा। एक बार फिर से कन्वर्जन देख लें। एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया है। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल होते हैं, यहां याद रखें। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो W बनेगा 1.6555 इंटू 1.013 अपॉन 1.8622 इंटू 10 टू द पावर 5 में से 3 कम कर लें तो 2 पावर बचेंगी, और 2 पावर को न लिख के मैं डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दे रहा हूं इस आउटकम में। तो अब ये बन जाएगा इतना जूल, 165.55 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाय 1.8622 जूल। अब एक आइडिया से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए, यहां पर ध्यान दें, आइडिया से कैलकुलेट करने की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस हैं 48, 60, 90 और 100। सो ऑप्शन एक दूसरे से सेपरेट है, काफी डिस्टेंट है, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि क्या आउटकम आना चाहिए इन चारों में से। तो एक बार देख लेते हैं, इतने लंबे कैलकुलेशंस करने से पहले एक आउटकम कैलकुलेट कर ले माइंड में कि ये 165.5 है और इसे 1.01 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 170 माइंड मेकअप करें, और 1.86 को आप अगर 1.9 कंसिडर करें, या जनरली अगर आप इसे 160, 170 और इसे 2 कंसिडर करें तो 170 और 2 होने की कंडीशन में ये 85 के अप्रोक्स आएगा, लेकिन ये 2 नहीं है, 1.9 है। तो चलिए एक बार एक एस्टिमेटेड आउटकम निकालने की कोशिश करें। इसे अप्रोक्सीमेटली 170 और इसे 1.9 मानते हुए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा 9 जा 171, सो अप्रोक्सीमेटली 90, अप्रोक्सीमेटली इसे आप 90 जूल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सो अब अगर हम चॉइसेस को देखें तो चॉइस है 100.8 जूल, 60.7 जूल, 48 जूल एंड 90.5 जूल। सो क्लियरली अगर हम कैलकुलेट ना भी करें तो एक एस्टिमेट आ जाता है माइंड में कि 90.5 जूल के सबसे ज्यादा नियरर है। सो वही चॉइस इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए। एक बात यहां पर ध्यान दें, अगर चॉइसेस बहुत क्लोज हो 90, 91, 92 एंड 89 तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उस केस में मैं आपको सजेशन दूंगा कि उस समय आप परफेक्ट कैलकुलेशन करें, डेसिमल के 2 प्लेस तक कम से कम लेके चले कैलकुलेशन को, ताकि किसी भी प्रकार के एरर से बचे। बट अगर डाटा डिफरेंट डिस्टेंट है, एक डाटा 50 के अप्रोक्स है, एक 100 के अप्रोक्स है, एक 90, एक 60 है, सो इनका डिस्टेंट होना एक रफ कैलकुलेशन से भी आउटकम निकालने में हमारी हेल्प करता है। सो मैंने एस्टिमेट किया कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अप्रोक्सीमेटली 170 देंगे, जबकि ये टर्म 1.9 के अप्रोक्स आएगा, तो 19, 9 जा 171। सो एक एस्टिमेट आ जाता है माइंड में कि 90 के अबाउट इसका आंसर आना चाहिए। सो 90.5 जूल इस क्वेश्चन का बेस्ट चॉइस है, और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।